रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुबान का महीना शुरू हो रहा है। ये बहुत ही अजमत वाला महीना है, लेकिन अक्सर लोग इससे गाफिल हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपसे कुछ सही हदीस भी शेयर करूंगी। इस महीने कैसे इबादत करनी चाहिए, कैसे अपने रब को राजी करना चाहिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस महीने क्या था, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली जो मैं आपसे हदीस शेयर करूंगी वो है सुनन निसाई 2359। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको किसी महीने में इतने रोजे रखते नहीं देखा जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुबान के महीने में रखते हैं। इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है और लोग इससे गफलत कर जाते हैं। हालांकि ये वो महीना है जिस महीने में रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसानों के नामा-ए-माल पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब मेरा नामा-ए-माल पेश हो तो मैं रोजे से हूँ। अल्लाहु अकबर। इस हदीस से हमें कितने सबक मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें शुबान की फजीलत का पता चला कि इसकी कितनी फजीलत है, कितनी अजमत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि लोग इससे गफलत में हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने ज्यादा रोजे क्यों रखा करते थे, हमें उसकी वजह मालूम हुई। महीने नामा इमाल पेश किए जाते हैं। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा गौर व फिक्र करने वाली बात है, हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं और चुने हुए लोगों में से हैं। क्या उनको भी जरूरत थी कि वो रोजे रखते ये सोचकर कि इस दिन मेरा नामा-ए-माल पेश होगा? लेकिन देखें वो क्यों कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो जैसे जन्नत का ठेका लिया हुआ है, हमें तो फ्री में जन्नत मिल जाएगी, हम कुछ ना भी करें तो हमें मिल जाएगी, हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है तो बस हम जन्नत के हकदार बन गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र थी, किसी भी दिन पूरे महीने में नामा-ए-माल पेश किए जा सकते हैं तो मैं उस दिन रोजे से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये वजह बताई। उसके बाद दूसरी हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा शुबान ही रोजे रखा करते थे। अल्लाहु अकबर। मतलब पूरा शुबान कसरत से रोजे रखा करते थे और फरमाया करते थे कि ए लोगो, अल्लाह की उतनी इबादत करो जो काबिले बर्दाश्त हो, कि अल्लाह सवाब देते नहीं थकता यहाँ तक कि तुम खुद थक जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नमाज पसंद है जो बेशक थोड़ी हो लेकिन उसकी पाबंदी हो, कि आप वो काम करें जो आप हमेशा कर सकते हैं। इबादत में भी वो काम करें जो आप हमेशा कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो एक नमाज में जानिमाज पे बैठते हैं, इतनी तस्बीहां करेंगे, इतने वज़ाइफ करेंगे और थक जाएंगे, जब दूसरी नमाज का टाइम आएगा तो लेटे होंगे, अब हमसे बैठा नहीं जा रहा। हालांकि वो तस्बीहां, वो वज़ाइफ बाद में, लेकिन नमाज तो सबसे पहले है, नमाज का हुक्म तो सबसे पहले है। इससे अच्छा कि आप कम तस्बीह कर लें, कम वज़ाइफ कर लें, नमाज अपनी पाबंदी से पढ़ें। उसके बाद बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस है कि नामा-ए-माल रोज पेश किए जाते हैं और उसकी क्या टाइमिंग है। हदीसों में क्या आता है, फरिश्ते कब तब्दील होते हैं, फजर के टाइम और असर के टाइम। अब आप सोचें कि आप कितने खास हैं, अल्लाह ने अपनी मखलूक को कैसे काम में लगाया हुआ है। सबसे बेसिक बात सोचने वाली ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा। के बाद मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन भी नामा-ए-माल पेश होते हैं, तो इसलिए मैं इस दिन भी रोजा रखता हूँ कि जब मेरा नामा-ए-माल पेश हो तो मैं रोजे से हूँ। अल्लाहु अकबर। कितनी प्यारी प्यारी हदीसें हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, हमें इससे ये पता चलता है।
شبان کے مہینے میں بھی نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک مہینہ بھی مقرر کیا، ایک رات بھی مقرر کی جس کا نام ہے شب قدر، جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے، طاق راتوں میں، اور مہینہ شبان کا، اور روز بھی نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فجر اور عصر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور ہفتے میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، آپ بھی اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ایسے نیک اعمال کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔